2 साल 9 महीने की 24 लाख की सैलरी लौटाकर प्रोफेसर साहब अचानक सुर्खियों में आ गए थे, लेकिन अब वो माफीनामा लिख रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर मुजफ्फरपुर से है। दरअसल कल तक ये चर्चा थी, जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने 2 साल 9 महीने की सैलरी लौटा दी। लगभग 24 लाख रुपये प्रोफेसर साहब ने यूनिवर्सिटी को वापस किए तो चारों तरफ उनकी वाहवाही होने लगी और प्रोफेसर साहब के इस बलिदान को, अगर कहा जाए बलिदान है, क्योंकि जिस तरह से पैसे उन्होंने 24 लाख रुपये जो उनकी सैलरी के मेहनत की कमाई थी उसे वापस कर दिया। दरअसल प्रोफेसर साहब ने इसके पीछे तर्क दिया कि 2 साल 9 महीने उन्होंने पढ़ाया ही नहीं तो वो पैसे क्यों लेंगे, तो उनके ईमानदारी की चर्चा खूब होने लगी। लेकिन अब प्रोफेसर साहब, वही प्रोफेसर साहब जो कल तक कह रहे थे कि उन्होंने बच्चों को नहीं पढ़ाया तो वो पैसे नहीं लेंगे, अब माफीनामा लिख रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। जी हाँ, आपको वो माफीनामा दिखाते हैं जो प्रोफेसर साहब ने लिखा है। और अब प्रोफेसर साहब बैकफुट पर हैं और माफीनामा मांग रहे हैं। वजह सामने आ गई है कि आखिर प्रोफेसर साहब माफी क्यों मांग रहे हैं। आपको पूरी बात बताएं। दरअसल जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने यू टर्न ले लिया है, माफीनामा लिख दिया है, और इसके बाद जिस तरह से प्रोफेसर साहब की ईमानदारी की चर्चा हो रही थी और अचानक अब पीछे की अंदर की बात सामने आ गई है कि प्रोफेसर साहब नीतीश्वर कॉलेज से, दरअसल वहाँ पढ़ाते थे वो, वहाँ से पीजी सेंटर में अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते थे। ट्रांसफ़र नहीं होने से नाराज थे और इसी नाराज़गी में उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया और अब कह रहे हैं कि मैं भावनाओं में बह गया था और भावनाओं में बहकर मैंने ये गलत कदम उठाया है, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। उन्होंने दरअसल जो लेटर लिखा है उसमें क्या कुछ लिखा है हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएं कि जो डॉक्टर ललन कुमार हैं जिनकी चर्चा थी, उन्होंने बिहार यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर आर.के. ठाकुर को लेटर भेजा है और ललन कुमार ने उसमें ट्रांसफ़र के लिए आवेदन भी दिया था। उस आवेदन के साथ 23.82 लाख का चेक भी उन्होंने दिया था, जिसे लौटा दिया गया। नहीं पढ़ाने पर वेतन लौटाने का मामला सामने आने पर विश्वविद्यालय स्तर से छानबीन शुरू की गई थी और इस मामले में नीतीश्वर कॉलेज के प्रिंसिपल से क्लास होने या नहीं होने के लेकर जानकारी मांगी गई थी। यानी हड़कंप मच गया था। नीतीश्वर कॉलेज से लेकर बीआरए यूनिवर्सिटी, जो बिहार यूनिवर्सिटी है, वहाँ तक हड़कंप मच गया था और पूछताछ शुरू हो गई थी, इंक्वायरी शुरू हो गई थी। उसके बाद जिस तरह से बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ने एक्शन लिया तो उसके रिएक्शन में प्रोफेसर साहब बैकफुट पर आ गए और सारी सच्चाई सामने खुलकर आ गई कि प्रोफेसर साहब ट्रांसफ़र चाहते थे, ऐसा हो न सका तो उन्होंने पढ़ाई नहीं होने का हवाला देकर ऐसा कदम उठाया। दरअसल उन्होंने जो लेटर लिखा है उसके बारे में भी बताएं आपको, जो उन्होंने माफ़ीनामे में लिखा है। माफ़ीनामा आप देख सकते हैं आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर। उन्होंने जो कुछ लिखा है, मैं कुछ निर्णय की स्थिति में अपने आप को नहीं पा रहा था, इसलिए काफ़ी दुखी था। मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाया। भावावेश में मैंने ट्रांसफ़र आवेदन के साथ साथ अपनी पूरी वेतन राशि का चेक प्रस्तुत किया, परंतु बाद में कुछ वरिष्ठ लोगों और सहकर्मियों के साथ चर्चा करने के बाद यह समझ में आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की व्यवस्था के अनुरूप ही आचरण अपेक्षित है। तो ये लेटर में उन्होंने लिखा है प्रोफेसर साहब ने, जो कल तक 24 लाख रुपए लौटाकर काफ़ी ईमानदार शख्स समझे जा रहे थे, लेकिन पीछे की जब सच्चाई खुली और जब कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कड़ाई की, छानबीन की, तो सारा मामला निकलकर सामने आ गया। प्रोफेसर साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया और अब वो माफ़ीनामा लिखकर बाकायदे यूनिवर्सिटी से माफ़ी मांग रहे हैं। आप उनका कहना है कि प्रोफेसर साहब ने जो आगे लिखा है, इस संदर्भ में जो भी लिखित या मौखिक वक्तव्य मेरी ओर से जारी किए गए,
मैं उन सब को वापस लेता हूं। इस मामले में विश्वविद्यालय की ओर से प्रिंसिपल डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से रिपोर्ट मांगी गई है। तो आपको बताएं कि जो प्रोफेसर साहब अब बैकफुट पर हैं। दरअसल जिस तरह से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक्शन लिया, जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने आरोप लगाए थे, 2 साल 9 महीने का वेतन लौटाया था और इसके पीछे की वजह बताई थी कि उन्होंने इस अवधि में बच्चों को पढ़ाया ही नहीं। तो ये बड़ा सवाल था यूनिवर्सिटी पर, कॉलेज पर और शिक्षा व्यवस्था पर भी कि आखिर पढ़ाई नहीं होती है क्या कॉलेज में। तो इस तरह के सवाल उठने लगे थे और प्रोफेसर साहब का ये जो लेटर था कहीं ना कहीं जिस तरह से वायरल हुआ, उसके बाद मुश्किलों में फंस गए प्रोफेसर ललन कुमार, जो कल तक 24 लाख रुपए लौटाकर ईमानदार बन रहे थे। आज कह रहे हैं कि भावावेश में मैंने ये गलत कदम उठाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब प्रोफेसर साहब बैकफुट पर हैं और जैसा कि आपको बताएं, जो जानकारी मिल रही है, प्रोफेसर साहब ने भले ही 24 लाख का चेक थमा दिया यूनिवर्सिटी प्रशासन को, लेकिन उनके अकाउंट में 1000 रुपये भी नहीं थे। जैसा कि बात सामने आई कि प्रोफेसर साहब के अकाउंट में महज 770 रुपये ही थे, लेकिन प्रोफेसर साहब ने चेक काटा, यूनिवर्सिटी प्रशासन को भेज दिया, साथ में ट्रांसफर के लिए आवेदन भी दे दिया। यानी जिस तरह से प्रोफेसर साहब की मंशा तो थी ट्रांसफर कराने की, लेकिन जिसको कहा जाता है कि अंगूठा कटाकर शहीद होने वाली बात, वो प्रोफेसर साहब अपने लेटर में लिख रहे थे, कहते दिख रहे थे कि किस तरह से वो पैसे वापस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2 साल 9 महीने तक बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, तो वो वेतन क्यों लेंगे। तो खैर अब प्रोफेसर साहब ने माफीनामा दे दिया है और कहीं ना कहीं ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा था उसका पटाक्षेप हो गया है। लेकिन जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने अपनी भावनाओं को भावावेश में व्यक्त किया, क्या वो सही है या गलत, ये फैसला शायद आने वाले समय में ही तय होगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।